बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। वज़ीर आला की हिदायत पर डीसी लाहौर के एप्का के साथ मुज़ाकरात। डीसी की यकीन दहानी के बाद हाजी अरशाद ग्रुप ने एहतजाज मुअख्खर कर दिया, जबकि 17 जुलाई तक मुतालबात ना मानेंगे तो 18 को दोबारा एहतजाज होगा। हाजी अरशाद ग्रुप की जानिब से ये कहा गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर डीसी लाहौर के एप्का के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। मज़ीद का तफसीलात हैं, जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त दो ग्रुप जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। एक हाजी अरशाद ग्रुप है और एक संगेड़ा ग्रुप, जाके सिविल सेक्रेटेरिएट में अलग से एहतजाज जो है वो जारी है। तो उसमें एक जो ग्रुप है उसके वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर डीसी लाहौर राफे हैदर से मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो चुके हैं। तो हाजी अरशाद ग्रुप ने फिलहाल अपना जो एहतजाजी मुजाहरा है, धरना है, वो 17 जुलाई तक उन्होंने मुअख्खर कर दिया है। और इसमें उनके जो मुज़ाकरात हुए हैं उस पर डीसी लाहौर ने बाकायदा उनको यकीन दहानी करवाई कि जो उनके मुतालबात हैं वो निगरान वज़ीर आला पंजाब के सामने रखे जाएंगे। और उन्होंने बाकायदा यकीन दहानी करवाई कि जो भी उनके मुतालबात हैं उस पर जल्द पेशरफ्त के हवाले से उनको आगाह किया जाएगा। तो इसी पर हाजी अरशाद ग्रुप जो है उन्होंने 17 जुलाई तक अपना एहतजाजी धरना मुअख्खर कर दिया है और साथ ये भी कहा है कि अगर 17 जुलाई तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो वो 18 जुलाई को बाकायदा गवर्नर हाउस के सेक्रेटेरिएट के बाहर जो है वो एहतजाज करेंगे और ये भूख हड़ताली कैंप जो है वो लगाया जाएगा। अब इनके मुतालबात ये हैं कि वफाक की तर्ज पर पंजाब हुकूमत जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा करे। यानी कि वफाक में जो फैसला हुआ था वो ये था कि 35% जो है वो ग्रेड 1 से लेकर 16 तक तनख्वाहों में इजाफा किया गया और इस पर पंजाब हुकूमत ने सिर्फ मजमूई तौर पर 30% इजाफा जो है वो तमाम पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में किया और वो भी अनिश्चित बेसिक पे के ऊपर। और वफाक ने रनिंग बेसिक पे के ऊपर जो है ये 30 से 35% तनख्वाहों में इजाफा जो है वो किया। और दूसरी तरफ जो पेंशन के हवाले से मुतालबा था, क्योंकि वफाक ने 17% पेंशन बढ़ाई है तो पंजाब ने 5% पेंशनर्स की पेंशन में जो है वो इजाफा किया। उसके साथ एक तीसरा मुतालबा ये था कि जो लीव इनकैशमेंट के ऊपर कटौतियां की गई हैं और निगरान हुकूमत ने कुछ पॉलिसीज में तरामीम की हैं उस पर भी उन्होंने एक अपना मुतालबा दिया कि वो पॉलिसी जो है वो रिवर्ट करवाई जाए, वो वापस ली जाए और जो पुरानी पॉलिसी है लीव इनकैशमेंट के ऊपर वो बहाल की जाए ताकि जो रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उनको 1 साल की जो एक तनख्वाह ग्रेजुएटी मिलती है वो मुकम्मल उनको मिल सके। तो ये वो मुतालबात थे जो कि डीसी लाहौर राफे हैदर ने बाकायदा उनको यकीन दहानी करवाई कि उनके मुतालबात निगरान हुकूमत के सामने रखे जाएंगे। तो हमारे जराये के मुताबिक निगरान हुकूमत जो है वो इन मुतालबात के ऊपर कुछ न कुछ फैसला जो है वो जरूर करेगी ताकि मुलाजमीन को जो है वो खुश किया जा सके और उनके जो मुतालबात हैं वो माने जाते हैं। अब दूसरा ग्रुप जो है वो सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि उनके साथ भी जल्द मुज़ाकरात हो जाएंगे और उनको भी यकीन दहानी करवाई जाएगी कि उनके मुतालबात जो है वो मंजूर कर लिए जाएंगे। लेकिन अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मुतालबात एक लेकिन धड़े दो। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन संगीड़ा ग्रुप का धरना 5वां रोज़ भी जारी है, जबकि हाजी अरशाद ग्रुप मुज़ाकरात के बाद एहतजाज मुअख्खर, लेकिन दूसरा ग्रुप मज़ीद मुतालबात की मंजूरा तक एहतजाज जारी रखने तक ऐलान जारी किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, देखिए इस वक्त सेक्रेटेरिएट के बाहर जो है वो ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का धरना जो है वो जारी है, लेकिन इसके अंदर आपस के जो मुलाजमीन हैं उन्हीं की जो है वो आपस में नहीं बन आ रही और 2 धड़े जो हैं वो तकसीम हो गए, जिसमें से एक धड़ा जो है वो रात के मुज़ाकरात के बाद जो है उसने एहतजाज खत्म करने का मुतालबा कर दिया जो कि हाजी अरशाद ग्रुप था, जबकि दूसरा संगेड़ा ग्रुप जो है वो अभी भी बज़िद है कि उनके मुतालबात जो हैं वो पूरे किए जाएं। इन 2 धड़ों की सियासत के साथ जो है जो अवाम है उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट को मेन शारा बंद होने की वजह से जो है वो एतराफ के रास्ते भी पूरी तरह से बंद हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है ख्वार हैं और ये भी चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं की जा रही कि आखिरकार जो हुकूमत है वो मुज़ाकरात किससे करने आएगी और कौन इस चीज़ का फैसला करेगा कि ये धरना चला हो रहा है और ये धरना किसके अहकामात पर ख़त्म होगा और किसके अहकामात पर जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि ये 2 ग्रुप जो हैं वो कुछ ही मीटर के फासले पर जो है वो बैठ कर एहतजाजी धरना दिए हुए
गया, जिसकी वजह से जो है वो दोनों शाहराएं काफी देर से ट्रैफिक के साथ भी बंद रही और जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा। जबकि एक धड़ा जो था हाजी इरशाद ग्रुप, उसके साथ जो है वो मुज़ाकरात करने के बाद वो धरना खत्म करने का ऐलान किया गया। जबकि दूसरा संगेड़ा ग्रुप जो है वो ताहाल इस बात पे बाजिद है कि हुकूमत ने जिस तरह हाजी इरशाद ग्रुप के साथ मुज़ाकरात करके इस चीज को धरना खत्म किया है, उसी तरह हमारे साथ भी मुज़ाकरात करे और हम जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तब तक ये एहतजाजी धरना। अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि टाउन हॉल यूनियन आपे से बाहर हो गई, मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल ने इदारों को जाबराना तौर पर बंद करवाना शुरू कर दिया है। टाउन हॉल में यूनियन ने एहतजाजन बिजली का कनेक्शन ही मुनक़ता कर दिया। गुज़श्ता कई रोज से बिजली की बंदिश के बायस महकमाना अमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे थे। टाउन हॉल के मुलाजमीन ने एहतजाजन ऑफिस की तालाबंदी और कलम छोड़ हड़ताल कर रखी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एप्का मुलाजमीन की जानिब से शहर में एहतजाज का सिलसिला जो है वो अब तक जारी है। इस एहतजाज के बायस बेशतर जो दफातर हैं उसके अमूर जो है वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। जो टाउन हॉल है यहाँ की यूनियन जो है वो बिल्कुल आपे से बाहर हो चुकी है। जो जाबराना तौर पर यहाँ पर जो बिजली का कनेक्शन है वो ही मुनक़ता कर दिया गया है। गुज़िश्ता कई रोज़ से टाउन हॉल में जो है वो बिजली ही मुनक़ता कर दी गई है, जिसके बायस आने वाले साइलिन को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जो ज़्यादा साइलिन आते हैं वो रेगुलेशन, इसके साथ साथ जो प्लानिंग और नक्शा जात है उनके मसाइल लेकर जो है वो इस टाउन हॉल का रुख करते हैं। लेकिन जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से एहतजाज के बायस और साथ ही साथ जो कमरों को ताले लगा दिए गए हैं और जाबराना तौर पर बिजली ही जो है वो मुनक़ता कर दी गई है, जिसकी वजह से ना सिर्फ साइलिन बल्कि जो अफसरान हैं उनको भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो DC ऑफिस के अंदर भी जो है वो इस एप्का के प्रोटेस्ट की वजह से जो मुलाजमीन हैं उनने कमरों को ताले लगा दिए हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर असला ब्रांच है, इसके साथ साथ वहाँ पर जो NOC ब्रांच है और मुख्तलिफ जो दीगर ब्रांचेज हैं वो शदीद तौर पर जो है वो मुतासिर हैं। वहाँ पर अमूर जो है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से आने वाले साइलिन को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। साइलिन का जो है वो यही मुतालबा है कि इस एहतजाज को जो है वो फिलफौर ख़त्म करवाया जाए और जो ऑफिसेज़ हैं, दफातर हैं, वहाँ पर काम को जो है वो दोबारा शुरू करवाया जाए ताकि वो अपने काम जो है वो करवा सकें। जी ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। आज से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का लाइसेंस भी चेक किया जाएगा। लाइसेंस ना होने पर लाइसेंस और हेलमेट दोनों को जुर्माना होगा। CTO लाहौर की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि हेलमेट बाजू में लटकाने, टैंकी पर रखने पर भी चालान होगा। पुलिस एहलकार, सरकारी और नीम सरकारी इदारों के मुलाजमीन पाबंदी से मुस्तस्ना नहीं। 9 दिनों में 1.5 लाख से ज़ायद बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि गुज़श्ता रोज़ 23,768 मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 38,176 मोटरसाइकिलों को मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद करवाया गया है, जबकि 77,119 मोटरसाइकिलों के कागजात कब्जे में ले लिए गए हैं। मुहर्रमुल हराम की आमद से कबल इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया, जबकि फ्लैग मार्च में कौन सी टीमें शामिल थीं और उसका क्या मकसद है, जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल देते हुए लाहौर पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। SP इकबाल टाउन उस्मान टीबू की सरबराही में इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जो कि इकबाल टाउन डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें इकबाल टाउन, सब्ज़ादार और दीगर अहम शहराएँ शामिल हैं, वहाँ से होता हुआ वापस दफ्तर पहुँच कर एहतदाम पजीर हुआ। इस वक्त SP इकबाल टाउन हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं कि किन इलाकों में ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है और उसके अलावा फ्लैग मार्च का मकसद क्या है। देखिए, मुहर्रम की आमद है जिस तरह आपने बताया, और इलाके की सिक्योरिटी को बीफ अप करते हुए लोगों के अंदर एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए हमने इकबाल टाउन डिवीजन के अंदर यहाँ पर फ्लैग मार्च किया है। इसका रीज़न यही है कि एक लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो। पुलिस की प्रेजेंस के साथ हमने इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी चेक की है, हमने उनके रूट्स विज़िट किए हैं, और उसके अलावा एक सिक्योरिटी को बीफ अप करते हुए इलाके के अंदर लोगों के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करते हुए हमने पूरा एक इकबाल टाउन के मेन शाहराएँ जो भी हैं, वादत रोड, इकबाल टाउन, सब्ज़ाज़ार, मून मार्केट, क्रीम ब्लॉक को स्कीम मोड़ तक हमने ये किया, और वापस यहीं मेरे ऑफिस ख़त्म हुआ है ये फ्लैग मार्च, ताकि हम सिक्योरिटी का एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों को दे सकें, और पुलिस भी अलर्ट है और इस तरह कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना है, उससे पहले हमने किया। इस फ्लैग मार्च में कितनी फोर्स शामिल है, कौन कौन सी टीमें शामिल हैं? तमाम इकबाल टाउन डिवीजन की गाड़ियाँ, तमाम थानों की गाड़ियाँ और SHO शामिल हैं। हर एक को एंगेज किया गया। पीरो डॉल्फिन शामिल हैं और SDPO शामिल हैं। इन तमाम ऑफिसर्स और तमाम जवानों के साथ हमने मिलकर ये फ्लैग मार्च किया।
आपने एसपी इकबाल टोन थे जिनका कहना था कि शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जो कि एसपी इकबाल टोन के दफ्तर से शुरू हुआ, वादर रोड, इकबाल टाउन, सब्ज़ादार समेत मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ वापस एसपी इकबाल टोन के दफ्तर पहुँच के एहतराम। जी आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। नीमी मस्जिद अंदरून लाहौर कच्चा डोगरा नाम की एक छोटी सी गली के साथ वाक़या है। 700 साल पुरानी मस्जिद बादशाह की नाअहली के बायस तबाही के दहाने पर पहुंच गई, जबकि सीवरेज का गंदा पानी मस्जिद की हालत खराब कर रहा है। अंदरून शहर की भीड़ भाड़ और दौड़ती भागती जिंदगी में कितनी तारीखी यादगारें अदारों की बेहिसी की भेंट चढ़ रही हैं। चौकमती से जरा पहले सरे बाजार एक मुनफरिद नीमी मस्जिद राहगीरों की तवज्जो अपनी जानिब खींच लेती है। नीमी मस्जिद इस हवाले से इनफरादियत की हामिल है कि इसको सतह जमीन से तकरीबन 25 फुट नशेब में तमीर किया गया है। मस्जिद सादगी के बावजूद अपनी इमारत की नफासत, पुख्तगी और बनाने वाले की खलूसे नीयत का मुंह बोलता सबूत है। इस मस्जिद को दूर दराज के इलाकों से सियाह देखने आते हैं। 500 साल पुरानी तारीखी मस्जिद है। ये इंजीनियरिंग का एक मुंह बोलता नमूना है, कंदीम इंजीनियरिंग का, कि इधर इसका बारिश का पानी या ये वुदू या बात से ये उस वक़्त की इंजीनियरिंग, कंदीम इंजीनियरिंग ये है कि ये आज तक ये एक मामा है कि इसका पानी किधर जा रहा है। नीवी मस्जिद तकरीबन 700 साल पुरानी है, लेकिन किसी भी हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी। देखभाल ना होने से मस्जिद के कमरों में सीवरेज का पानी जमा है। मस्जिद के इमाम कारी शजाउद्दीन का कहना है इस मस्जिद को आने वाली नस्लों तक महफूज करने के लिए जरूरी है कि इसके मसाइल हल करें। ये मस्जिद वासा वाला के पानी से सारा नुकसान पहुँच रहा है। 2-2.5 साल हो गए हैं, अखबारों वाले आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, तसल्ली दे के चले जाते हैं, काम कोई नहीं करते। सारी दीवारें फट गई हैं, कुरान पाक, दरियाँ, मुसल्ले, अभी 2 बारिशें जो हुई हैं बहुत ज़्यादा पानी मस्जिद के अंदर आया। मस्जिद पुरानी तारीखी मस्जिद है। हम कहते हैं इसको आने वाली नस्लों के लिए ये याददाश्त कायम रखनी चाहिए, हुकूमत को इस तरह तवज्जो देनी चाहिए। मस्जिद इंतजामिया का कहना था हुकूमतें बदल रही हैं, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। वासा की बेहिसी के बायस सीवरेज का गंदा पानी मस्जिद में दाखिल हो रहा है, जबकि बारिशी पानी ने कभी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नीमी मस्जिद का जो मसला है ये काफ़ी पुराना है। हालांकि ये 700 साल पुरानी मस्जिद है और इसको लोधी ख़ानदान ने तमीर करवाया है, मगर हमारी जो भी गवर्नमेंट आई है उसने इस मस्जिद को नज़रअंदाज की है और ये कदीमी असासा है जो कि वासा वालों की वजह से, ड्रेन की वजह से, बारिशों में पानी की वजह से अदम तवज्जुही का शिकार है। नीवी मस्जिद का तर्ज तमीर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसको तारीख में भी मुमताज बनाता है। किस कदर अफसोस की बात है कि यह मस्जिद महकमा आसार कदीमा या किसी भी सरकारी महकमे की तवज्जो हासिल नहीं कर पाई। अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो 700 साल पुरानी नीवी मस्जिद पर तवज्जो देकर इसे आने वाली नस्लों तक महफूज रख सकती है। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।